कराची, जो इस मुल्क का दिल और इक्तिसादी मरकज है, आज बिगड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बोझ तले कर्रा रहा है। टूटी हुई सड़कें, जगह जगह खुले मेन होल, बारिश के बाद जमा होता पानी और बोसीदा निकासी आब का निजाम शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को अजीरन बना चुका है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें, टाउन इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे इस शहर खस्ता हाल को संवारने के लिए वाकई संजीदा हैं? टूटी हुई सड़कों की तामीर और मुरम्मत, पानी के निजाम में बेहतरी और अवामी सहूलियात के लिए की जाने वाली कोशिशें कितनी मौसर हैं और आवाम को इसके क्या समरात मिल रहे हैं, यही जानने के लिए आज हम निकले हैं शहर की गलियों और सड़कों पर। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी मलीर में। जी, मैं इस वक्त देखिए एक शॉप के आगे खड़ा हूँ जो कि बेकरी है। ज़ाहिर खाने पीने का यहाँ पर काम है। यहाँ जो है इनके ओनर मेरे साथ मौजूद है, मैं उससे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये जो हालात हैं इधर सड़क के और इतनी ज़्यादा जो है वो गर्दो गुबार है, यहाँ पर काम कितना मुतासिर हो रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी उनसे बातें जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि देखें खाने पीने का कारोबार है आपका और इतने बुरे हालात हैं, अब कैसे मैनेज हो रहा है? क्या करें सर, मजबूरी है तो बेचना ही पड़ रहा है। ना कुछ सामान है, ना कोई ग्राहक आते हैं बोलते हैं यार मट्टी है, ये फिलहाल है। कोई अक्सर गिर जाता है कोई बाइक से, कभी उनको उठाना पड़ रहा है, कभी लड़कियां कॉलेज सेंटर की गिर जाती हैं। अच्छा खासा क्राउड है, मैं अभी भी देख रहा हूँ लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं। अब तो गाड़ियां कम हो गई हैं रोड की वजह से, लेकिन लोग पैदल जा रहे हैं, फिर भी बड़ी मुश्किलात से सफर हो रहा है। आप देखना हालात कैसे हैं यहाँ पे, बिल्कुल खड्डे, रक्शे गलती हो रही है, गाड़ियां फंस रही हैं, कभी काम बिल्कुल ही काम की नोयत ही नहीं, काम बिल्कुल ही नहीं है। मॉडल कॉलोनी के बारे में तो भाई मैं खुद भी ये कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इधर आया हूँ तो यहाँ तकरीबन यही कंडीशन नजर आती है इतने सालों से। कब से ऐसे हालात में है ये जगह? ये तुमने तकरीबन 4-5 साल से इसको इस हालात में देख रहे हैं। रोड टूटे फूटे, ना सड़कें बनी, ना कुछ ऐसा कुछ, हर चीज नजर आ रही है। सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही इधर की, क्या वजह क्या है? ये तो सर हुकूमत को पता है, हमें तो पता नहीं है क्यों नहीं। अगर आप लोग मुतल्लिका लोगों तक जाते भी हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप एमपी साहब के पास जा रहे हैं, क्या जवाब क्या दिया? देखते हैं बस, चले आते हैं इनका ही सब सर्वे करके चले आते हैं। फिर वो उधर वाले बोलते हैं कि ये हमारे हिस्से में नहीं है, उधर वाले बोलते हैं ये हमारे हिस्से में नहीं है। भाई यही इसी की भेंट चल रही है। हिस्सों की जंग चल रही है या इसके अलावा भी कोई लड़ाई है? इसके अलावा अब तो अंदर का हमें पता नहीं। आप लोगों को जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि हिस्सों का मसला है। हाँ, और इस बीच में आप जो है ना फंस गए। हमारा एरिया नहीं लगता, ये हमारे एरिया नहीं लगता, ये क्या बात है? जो उनका एरिया लगता है, क्या उन एरियाज में वो काम करते नजर आते हैं? एरियाज में भी वो काम नहीं हो रहा। पूरे फाटक से लेके मॉडल मोड़ तक जो है ना खुदा पड़ा हुआ है। सर लाखों की आबादी रहती है, लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं। अब मतलब समझ नहीं आती ना कि कैसे होगा गुजारा। गलियों में से सारा कचरा निकाल के रोडों पे फेंक देते हैं, ये कोई तरीका है? आवाम का भी तो कसूर है ना इसमें, खाली गवर्नमेंट का कसूर है। बात ये है कि अगर आपने कोई इदारा बनाया है तो उसका कोई सिस्टम भी तो है ना। फर्ज करें बल्दिया, वेयर इज बल्दिया, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन नजर नहीं आएगी, हिस्सों की बात हो जाएगी। आप देखिए ये जो आप खड़े हुए ना, ये हल्का दूसरा है, उस रोड को उस पार हल्का दूसरा है, तो बीच का रोड कौन बनाएगा भाई? ये उस वक्त नजर नहीं आता जब ये हल्के बांटे जा रहे होते हैं ना। देखिए ये तो गवर्नमेंट बांट रही है ना। हाँ, तो हल्का बंदी के टाइम नजर नहीं आता। हमने तो नहीं कहा कभी आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। पहले पूरा मॉडल कॉलोनी मलिर हाल्ट से लेकर छावनी के एंड तक एक ही हल्का था, अभी ये 3 हल्के हो गए हैं। अभी तो आप कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जब एक दिन बारिश हो जाए फिर आके देखें आप। अभी मैं देख रहा हूँ इतने बुरे हालात हैं, तो बारिश के बाद तो मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी को पैदल घूमना चाहिए, गाड़ी तो दूर की बात है, ये तो जगह ही बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कोई निकल देखें, ये रोड बन रहा है ना, रोड बनने के ऊपर जो है कोई भी इंजीनियर नजर नहीं आ रहा। ये रात भी जो है, कल रात भी काम हुआ, यहाँ पे मट्टी का एक टीला लगा हुआ था, काम तो हो रहा है, लेकिन काम को काम के तरीके से करा जाए ना। कोई इंजीनियर हो, कोई या कोई ऐसा कोई सरबराह हो जो काम को देखे, नजर नहीं आ रहा। वो कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। रोड डल रहा है, कभी खुदाई करके चले आते हैं, कभी कुछ करके चले आते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई प्लानिंग ही नहीं कि करना क्या है। एक दिन कोई मशीन उठा के ले आते हैं, कहीं मट्टी का ढेर लगा देते हैं, दूसरे दिन उठा के ले आते हैं, दूसरे दिन फिर नंबर लाते हैं, फिर दोबारा मट्टी यहीं डाल देते हैं। कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या करना नहीं है। क्या दे रहे हैं ये? कौन सा शहर का कौन सी जगह ऐसी सलामत है जो जिस जगह पे हम जाके सुकून ले सकें कि हाँ हम गुजर सकते हैं किसी जगह? यूनिवर्सिटी रोड देख लो, नादाबाद देख लो, लियाकताबाद देख लो, गुलबहार देख लो, पूरा कराची। अगर इस शहर की बात करते हैं तो सही कह रहे हैं आप, कराची खुदा पड़ा हुआ है, शहर में ऐसा ही वाला नहीं है। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गए, बिल भरने के लिए रह गए, बिजली का, गैस का, ये सब चलने के लिए, चालानों के लिए रह गए,
सब टैक्स लेके आवाम से लो, आवाम को लूटो और अपनी जेबें भरो, अपने लिए इस्तेमाल करो। आवाम को कुछ नहीं देना, इन्होंने हुक्मरानों ने अपने लिए इस्तेमाल करना है। ये बराबर में स्कूल है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा स्कूल है, एपेक्स स्कूल ना। अभी ये बताएं, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो वैन आती है वो इसी रोड से आती जाती है। अभी स्कूल की एक ये गली है, ये इस कदर खुदी हुई है कि कोई गाड़ी ऊपर जा नहीं सकती, यहाँ से कोई गाड़ी जा नहीं सकती। अभी इस लाइन में 8, 10, 12 स्कूल लाइन्स हैं, सारे स्कूलों के रास्ते बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई हमारे मुल्क में वैसे ही नहीं है, बच्चे जो है कि जाहिल अनपढ़ क्यों हो रहे हैं हमारे, इसीलिए हो रही है। सारा एक सियासत है, पढ़ाई हमारी रोकी जा रही है, हमारे लोगों को पढ़ने से रोका जा रहा है, आगे निकलने से रोका जा रहा है। जब हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुझे ये बताऊँ। मैं ये जानना चाहूंगा, अब तक जितना काम हो गया इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं, जितना हो चुका है उसका? किसी को भी नहीं है क्रेडिट, ये लोगों का क्रेडिट है, खुद का अपना। यानी कि ये इनकी मदद आपके तहत बिल्कुल, इन्होंने सोर्सेज लगाए, अपने जो काम किए हैं उसकी वजह से हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत कर रहा है, वो कह रहा है जमात इस्लामी नहीं कर रही, वो कह रहा है फलाने को नहीं मिल रहा, फंड सबको मिलना है, आवाम के पैसा जेब से सब निकाल रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने लिए बस, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो MQM हो, सब अपने अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को जब ये रोड तामीर हो जाएगा तो फिर क्रेडिट कौन लेके जाएगा? कोई ना कोई तो आ जाएगा क्रेडिट। जो यहाँ का नाजिम होगा वो क्रेडिट ले जाएगा कि मैंने करवाया काम। आपकी तरफ से ये मौकिफ क्लियर है ना कि ये क्रेडिट आवाम को जाता है, मलिर की मॉडल कॉलोनी की, और किसी को नहीं जाता? बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 41 साल हो गए इस मॉडल के अंदर, ठीक है, मेरी जिंदगी में ये 4 दफा भी बन सका। सही है। टूटा खत्म, टूटा। अब जब तक रिश्वतखोरी होगी कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ माल कमाने के चक्कर में। ठीक है, समझे नहीं? सही है। मैं कहता हूँ क्या बात, जो मुझसे क्या हुआ तो मैं ये हो रहा, ये हो रहा। अब कुछ भी नहीं होगा भाई। तो मुझे बताएं कि ये रोड बनने के बाद कह रहे हैं कि अगर बन गया तो भी यही शिकायत आएंगी कि घरों में गंदा पानी आ रहा है। रोड अगर बन गया और बन ही रहा है, इंशाल्लाह बन जाएगा, बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जो लाइन में गंदा पानी आ रहा है उसकी कंप्लेन जब होएगी और हो रही है तो उस कंप्लेन को दूर करने के लिए जगह जगह रोड खोद के देखा जाएगा कि ये पानी गंदा कहाँ से शामिल हो रहा है। कि ये रोड बन रहा है और इंशाल्लाह ताला बन जाएगा, ठीक है ना। एक अरसे दराज से ये तकलीफ उठा रहे हैं हम, और अब ये हल होने का जरिया बन रहा है। लेकिन जिस तरह से ये रोड बन रहा है मैं देख रहा हूँ कि अच्छा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 फीट जमीन खोद के फिर बनाया जा रहा है, उसको प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें सारे काम किए गए हैं कि ये लाइन हो जाए, वो लाइन हो जाए, इस तरह से हो जाए, ये हो जाए। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ खुद, वहाँ गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, पानी, पीने का पानी गंदा आ रहा है। तो अब ये रोड जब बन जाएगा और बनने के तकमील में है, तो अब वो जहाँ से गंदा पानी आ रहा है तो 10 जगह से रोड खोदा जाए, बाद में दोबारा उसको चेक करने के लिए। जब उसको चेक करने के लिए 10 जगह से खोदा जाएगा तो फिर बताइए कि किसका कसूर होगा। ठीक है, हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो अभी चेक होना चाहिए। अच्छा, ये कंप्लेन हो चुकी है, कि ऐसा हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा ये पूरे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। तो लिहाजा इस रोड के बनने से पहले उसको सही कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। आपको लग रहा है कि ये जो कंप्लेन की गई है इस पर काम हो रहा है? क्या टीमें आई हैं ये चेक करने या नहीं आई? इस पे काम नहीं हुआ है, नहीं आई अभी, नहीं आई। तो ये तो वाटर बोर्ड का काम है। अगर होता गंदे पानी का काम हो रहा होता तो गंदा पानी साफ हो जाता। ठीक है, अभी भी आ रहा है, अभी नहीं हो रहा। और आज की जो डेट है, इस डेट तक नहीं हुआ है, आज की डेट तक। और ये जो है ना, रोड बनना शुरू हो गया है, आधे से ज़्यादा बन गया है, आधे से आधा रह गया है। चले, आप लोग ने जो कंप्लेन लॉन्च की है इस हवाले से, जब कंप्लेन लॉन्च करते हुए किसी से मुतल्लिका बंदे से बात हुई है कोई कि हम इसको देखेंगे या ये पानी अगर गंदा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है? सीवरेज बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर जाके बता चुके हैं। वहाँ से कोई मुतल्लिका बंदे ने रिप्लाई किया इस बात पर या नहीं किया? क्या है कि देखेंगे का रिप्लाई है, ये नहीं बताया कि किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये वजह। फिर रोड बनने के बाद दोबारा खुदाई करके देखा जाएगा। तो यही है ना कि कहीं से शामिल हो रहा है गंदा पानी सीवरेज का, और इवन ये कि ऐसा पानी आता है जैसे कीचड़ आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो उस पानी के इनको देने ना देने का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अभी सीवरेज पानी की लाइनें जो भी नई डल गई हैं, डलने के अलावा अब देखें कि ये दूसरी खुदाई वाले जैसे आ रहे हैं ना, ये डैमेज करते हुए जा रहे हैं, कोई रिपेयर नहीं कर रहा है इनको। मेजर तो ये है कि मेन लाइन की जो सर्विस इन्होंने डाली है, मेन लाइन, ये तो एक बारिश के लिए नाला बनाया है, तो
यहाँ तक के गलियों के जो कनेक्शन सेवरीज के अंदर थे उस तक के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। ये मेन होल बने हुए ना, ये मेन होल बने हुए हैं। अब ये रोड डल जाएगा, और रोड भी कैसे डलेगा, जैसे कि हमारे फाटक से उस तरफ से ले लें, RCT से लेके फाटक तक, वो रोड पता है कैसे डाला। रात को 11 बजे एक डंपर आता है, 11 बजे एक डंपर आता है, उस डंपर की पूरी कारपेटिंग हो जाती है, 1 बजे तक फाइनल हो जाता है, यानी कि ऐसा रोड डला है एक डंपर से। तो अच्छा, आपको लग रहा है ये भी ऐसा ही होगा? तकरीबन ये भी ऐसा ही होगा। फिर पब्लिक खड़ी होगी, हमारे सेवरेज का मसला, ये फिर खुदाई शुरू हो जाएगी। इस मसला ये हल हमें होता हुआ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि प्रॉपर काम ही नहीं हो रहा ना। जैसे मेन हॉल बनाया तो कम से कम लाइनें तो मिलाएं, गली के कनेक्शन आ रहे हैं, जो पुरानी सेवरेज है कोई नहीं। अभी जैसे ये सेवरेज जा रही है मस्जिद की, तो मेरी डिस्कस हुई उनसे, मैंने बोला भाई ये सेवरेज तो मिलाओ, बोल रहे यार ये नहीं मिलेगी, तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये निकल के बाहर रोड पे आएगा। जब रोड पे आएगा तो फिर रोड ख़राब होगा, जब रोड ख़राब होगा तो फिर बजट लिया जाएगा, तो फिर खुदाई आएगी। कराची के अंदर खुदाई 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 के अलावा तो सुना ही नहीं आज तक। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये पूरा बन चुका है, ग्रीन बेल्ट ये है, वहाँ से ग्रीन बेल्ट है, और बाकायदा बहुत अच्छा रोड है, सेफ सिटी भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। मॉडल कॉलोनी पुराना मिनी तारिक रोड बन चुका है। बाकी आपके सामने लाइव ही देख लें, आप खुद भी देखें। देखिए नाज़रीन, सही कह रहे हैं, लोग परेशान हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त जिस तरह ट्रैफिक है, अब मैं आपको खुद चाहूँगा कि कैमरामैन देखें। देखिए कितनी मुश्किल से है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसमें मोटरसाइकिलें हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों का कारोबार है अतराफ में, और बस यही हिस्सा है जो कि खुद इतना डैमेज है कि उस पर भी सही तरीके से ट्रैफिक जो है वो मूव नहीं कर पा रहा, और एक साइड खुदी हुई है। भाइयों ने जैसे बताया कि बरसात के जब टाइम था तो बहुत सारे लोग इसके अंदर गिर रहे थे, बहुत सारे डैमेज हुए थे, इंजरीज हुई थी लोगों को। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही इस चीज को? ऑल्दो खोदाबा है, काम हो रहा है, बात की जाएगी तो वो यही कहेंगे कि जी वहाँ पे काम चल रहा है, बहुत जल्द रोड बना दी जाएगी, लेकिन काम चल नहीं रहा, काम रुका हुआ है। अब ये काम कब कंप्लीट होगा ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जी, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत जारी है। मैं स्पेसिफिकली मॉडल कॉलोनी के हवाले से बात कर रहा हूँ आज के शो में, और जो कंडीशन है वो आप लोगों ने देखी, लोगों की शिकायत भी सुन ली हैं। इस वक्त मैं बात करने के लिए जो यहाँ पे टाउन के ऑफिस में मौजूद हूँ, और टाउन चेयरमैन मेरे साथ जफ़र अहमद खान साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। अब वो शिकायत हम इन तक पहुँचाएँगे, सवालात हैं कुछ, उनके जवाब हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मॉडल कॉलोनी का जो हाल है पिछले कई सालों से तकरीबन इसी कंडीशन में मॉडल कॉलोनी को देखा जाता है। अतराफ में आपको बताया अच्छा एक कारोबारी एरिया था जो कि शायद अब नहीं रहा। लोग सरापा एहतजाज हैं, गुस्से में हैं, बात करो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ज़िम्मेदार तकरीबन तमाम सियासी जमातों को ठहरा दिया जाता है। अब वहाँ पर रोड का काम नज़र आ रहा है, हो रहा है, कब से हो रहा है, वो भी डिले है, क्यों डिले है, क्या वजूहात हैं, और अगर इतने सालों बाद जो बनना शुरू हुआ है वो भी कैसे बनना शुरू हुआ है, ज़रा इस पर बताइए। देखें, ये हमने 23-24 का क्लिक ने हमसे प्रोजेक्ट मांगा था। आपको पता है क्लिक ने तमाम टाउन्स में एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लियाकत अली खान रोड दिया था। 23-24 में के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इस रोड का काम का आगाज़ होना था, लेकिन बदकिस्मती ये कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर गुजरने के बाद जब 24-25 में काम शुरू हुआ तो इसका काम हमारा लास्ट ईयर नवंबर में शुरू हुआ था। अच्छा, नवंबर में शुरू हुआ, इसका 6 महीने का एक मुद्दत थी। इस दौरान आपको पता है कि पूरे कराची के अंदर तकरीबन 4-5 टाउन के अंदर सुई गैस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तब्दील होना था, जो यहाँ का मुतालबा भी था, और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का रिसोर्सेज ज़ाया हो रही थी, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर 40-50 साल पुराना था, और वो आपको पता है कि लोहे के पाइप थे और उसमें लीकेजेस थी, और ये ऑफिशियल उनके पेज पे था कि 40% गैस ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम का आगाज़ हुआ। वो काम का आगाज़ फरवरी में जब हुआ तो उस वक्त इस काम को होल्ड कराया गया, और उन्होंने हमसे 30 अगस्त तक का टाइम मांगा था कि हम 30 अगस्त तक इस काम को कर लेंगे। इस दौरान हमने रिक्वेस्ट करके क्लिक से इस काम को रुकवाया, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। जब क्लिक ने जब ये काम अप्रूव किया था तो हमने उनसे ये कहा था कि इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन का ज़रूर रखिएगा, वरना ये रोड ऐसा भी हुआ है
कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2022 में ये एक साल में 2 दफा बना और दोनों दफा टूट गया। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि 6-7 साल हो गए रोड नहीं बना। नहीं, 2022 में मैं बता रहा हूँ ना, 2022 में 2 दफा बना और दोनों दफा टूट गया। नहीं, 2 दफा बना आप ये कह रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों का जो कहना है पुराने कि 7 लोग, देखिए हम तो नहीं थे, हम तो 23 में इधर आए ना। जो एक वहां का रोड का जो तारीख है वो 2022 में बना और फिर टूट गया वो। उसकी टूटने की वजूहत स्टॉर्म वाटर का ना होना था और सीवरेज का सिस्टम ना होना था। ठीक है। KSSIW के जरिए आधा तकरीबन को ये समझ लें कि 1 किलोमीटर के करीब सिस्टम को चेंज कराया गया, जो रोड के सेंटर में नई एक सीवरेज लाइन डाली गई। लेकिन बदकिस्मती से जो आपका आधा किलोमीटर का एरिया था, जो ये समझ लें कि UC ऑफिस से लेकर जिस पानी को आना था रब्बानी मस्जिद तक, वो सीवरेज की लाइन तब्दील नहीं की गई। पुरानी लाइन को आधे को तब्दील कर दिया गया और बीच में KSSIWP ने उस वक्त की बात कर रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। बदली गई है, अब बदली गई है। तो अब आपको लगता है कि अब जो रोड डाला जाएगा इसकी मियाद क्या रखी जाएगी, क्या सोचा है आपने, क्या लगता है आपको? हमें हमारे हिसाब से, और जो हमने क्लिक से भी बात की थी, तो क्लिक से जब हमने उस जगह पे सीवरेज लाइन को तब्दील कराया, ठीक है, स्टॉर्म वाटर के पूरे सिस्टम को आपने, अगर उस रोड पे आए होंगे तो आपने देखा होगा चैम्बर बने हुए हैं और उन पे फिक्सिंग भी हो रही है, वो स्टॉर्म वाटर का पूरा नया सिस्टम डाला। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब पानी का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो लाजमी सी बात है, एसफाल्ट का रोड तो इधर एक हफ्ता भी अगर पानी बहेगा तो कितना ही मजबूत रोड होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, पानी के फॉल्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात काटूंगा। लोगों से बात करने के बाद हमें ये शिकायत भी मौसूल हुई है कि अभी गंदा पानी उनकी लाइनों में आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है। बारह उन्होंने कंप्लेंट्स कर दी हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। देख लेंगे वाटर बोर्ड एंड सीवरेज वाले ये कह रहे हैं। नहीं देखा गया तो आप लोग रोड बना रहे हैं। रोड कंप्लीट होने के बाद चंद दिनों के अंदर वहां के लोगों का ये खुद का कहना है कि महीने भी नहीं, शायद चंद दिनों के अंदर ये रोड दोबारा तोड़ी जाएगी। फिर ये देखने के लिए कि गंदा पानी कहां से आ रहा है, अभी क्यों नहीं चेक किया जा रहा, अभी क्यों नहीं आप लोग इस चीज को देख रहे या प्रेशर डाला जा रहा? जी हमने तो प्रेशर डाला वाटर सीवरेज कारपोरेशन। क्या जवाब आ रहा है? उसका जवाब यही है कि उनके पास फाइनेंशियल उनके बजट ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा एनुअल टेंडर लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, और ये मुझे पता है लास्ट ईयर नहीं हुआ, तो फिर ये रोड इस साल भी नहीं हुआ। मेरी बात सुन लें, देखें हमने तो एक इंतजार किया, ठीक है, लेकिन हमारा अभी काम का आगाज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और जो देखें वो लाइन है बिल्कुल साइड में, और वो जिस जगह पे शिकायत आ रही है वो UC6 का हिस्सा लगता है, जो लेफ्ट साइड पे, अगर आप फाटक से आ रहे हैं मॉडल मोड़ की तरफ, तो लेफ्ट साइड का एरिया है। वहां पे आज ही मेरे जो पानी के कोऑर्डिनेटर हैं, जो हम अपने रिसोर्सेज से उस जगह पे वॉल सिस्टम लगा के जो कंटेमिनेशन है उसको दूर करा रहे हैं। देखिए हम मुंतखब हो के आए हैं, हम ये हमने हमारा वादा था, हमारे अमीर का वादा था इख्तियारात से बढ़ के काम करेंगे। वो काम वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने करना है, लेकिन आप कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और इसी वजह से कर रहे हैं कि जब एक चीज तैयार हो गई है और वहां पे सीवरेज का मसाइल तकरीबन हल हो गए हैं, सारे हल हो गए बल्कि, तो अब उस वाटर की लाइन को हम कर देंगे ताकि उसके बाद एसफाल्ट हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम जिसको भी आनी है। अच्छा, उसमें 3-4 गलियां ऐसी भी हैं जिसमें हमने 100 फीट के करीब पाइप डाल के उसको छोड़ देना है, इसलिए कि हमारे पास इतना बजट तो नहीं है कि हम उसको एंड तक लेके जाएंगे, लेकिन ताकि कल को इस रोड को कोई भी तोड़ ना सके। ठीक है। तो अगर 100 फीट आप उस रोड से लेके अंदर तक पहुंच जाएंगे तो जहां भी इलाके उनको वाटर बोर्ड ने जो अपने प्रोग्राम के मुताबिक 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो उसको उस रोड को नहीं तोड़ना पड़ेगा, बल्कि उस लाइन से कनेक्ट करके उसको उनका आगे लाइन डल जाएगी। अच्छा, जो रोड की मैं जो देख कर आ रहा हूँ, रोड की जो खुदाई है, जो अभी एक तरीके से कुछ हिस्सा उसका कंप्लीट हुआ है, एक बड़ा हिस्सा भी रहता है बनने में। लोगों का ये भी कहना है कि रोड नीचे हो गई है, गलियां ऊपर है, कल को बारिशें होंगी, यहाँ पानी जमा होना शुरू होगा, तो उसके लिए भी प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम का आप बता रहे हैं कि हो रहा है। तो क्या आगे चल के बरसात होगी और पानी अगर सड़क पे खड़ा होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे? आपको लगता है सीवरेज का निज़ाम इतना बेहतर होगा कि पानी नहीं रुकेगा सड़कों में और गलियों में? देखें, ये तो एक तरफा मौक़िफ़ है, एक तरफा मौक़िफ़ है कि लोग कहते हैं कि सड़क नीचे हो गई है और गलियाँ ऊपर हो गई है। ये जिस वक्त रोड बन रहा था तो ये रोड ऊपर हो रहा था, गलियां नीचे हो रही थी। ठीक है। और तमाम बरसात का पानी आके वहां पे गलियों में रुक जाता, क्योंकि एक स्लो है। देखें, एक जिसको कहते हैं ना ग्रेविटी सिस्टम है, पूरा पानी सुपर हाईवे से लेकर सीधा इस तरफ आ रहा है और यहाँ से होके शाह फैसल की तरफ जाके नदी में गिरता है। ये कुदरती ग्रेविटी है, उसका एक रास्ता है नेचुरल। अगर हम रोड को ऊपर बनाते हैं तो जो एक 1.25 किलोमीटर जो UC1 की गलियां हैं, जो आप ये समझ लें कैंट से लेकर सीधी आ रही हैं, इस रोड को ऊपर होने की सूरत में वो सारा पानी स्टक हो जाता है। ठीक है।
इसीलिए उस रोड को जो गलियों के लेवल पे बनाया गया है, और गलियों के लेवल पे है, वो गलियों से ना नीचे है ना गलियों के ऊपर है, गलियों के लेवल पे बनाया गया था कि जो भी बारिश का पानी आएगा इस पे जो स्टॉर्म वाटर हमने डाली इसलिए, और वो 24 इंच डालेगी स्टॉर्म वाटर डाली है, कोई छोटी भी नहीं डाली, कोई 12 इंच की हमने डाल दी हो, तो इसीलिए डाली है कि वो उस पूरा पानी और उसका नेचुरल फ्लो, उस पूरे रोड का फ्लो, उस जहां पे हमने स्टॉर्म वाटर करवाया था, इसी वजह से जो काम में बहुत सारे डिले हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि वो तमाम चीजें वो कर नहीं रहे थे क्लिक के, जो भी ये कंसल्टेंट था, बेसिकली क्लिक को खुद एग्जीक्यूट नहीं कराता, ये कंसल्टेंट कराता है, तो ये तमाम चीजें हमने अप्रूव भी करवाई और उसके मुताबिक कोशिश करके काम भी करवाया। रोड पे काम शुरू हो गया, कल को रोड तामीर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्रेडिट किसका है? आवाम का क्रेडिट है, 100% आवाम का क्रेडिट है। ठीक है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ओके, ना पीपल्स पार्टी एहसान कर रही है, ना सिंध गवर्नमेंट एहसान कर रही है, ना क्लिक एहसान कर रही है। तो इनॉग्रेशन कोई आम आदमी करेगा वहां जाके अगर इस रोड की करते हैं दोबारा? तो इसको देख लेंगे, इनॉग्रेशन कर लेंगे, किसी को भी आम आदमी को करवा लेंगे। इसमें कोई वहां जो लगाई जाएगी वो किसकी होगी? एक आम आदमी की होगी या इंशाल्लाह ताला रोड कंप्लीट होगा तो उसमें देख लेंगे। देखें, आवाम का क्रेडिट, हम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आवाम से अलग नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप आवामी नुमाइंदे ना, बात करें आवाम की बात करूंगा ना, मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। जो उनका गुस्सा 100% बजा मेरी सार आंखों पे, मैं खुद जाता हूँ वहां पे उनके गुस्से की बातें भी सुनता हूँ, सारी चीजें करता हूँ और सुनना चाहिए मुझे, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उनसे इसी बात पे वोट लिया है कि उनके मसाइल हल करूंगा। अगर उनका गुस्सा है, उसमें डिले, जो भी डिले हुआ उसकी हमने वजूहात भी बताई और इस बात को एड्रेस भी करते हैं, और गुस्से में जब आते हैं, जब हम बात करते हैं तो वो फिर खुश हो भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तो आवाम का और हमारा राब्ता हमेशा हमेशा है और इंशाल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। इंशाल्लाह सर, हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो मुश्किलात है मॉडल कॉलोनी के लोगों की, ये भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। ये जो रोड का एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना मसला है, इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, मॉडल कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुफ्तगू जारी है और इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शारिक जमाल साहब, MPA हैं, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। मलीर के लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या शिकायत हैं, वो हम इनसे डिस्कस करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मलीर वालों से बात करते हैं। मॉडल कॉलोनी के लोगों से जब गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनसे उनकी शिकायत सुन रहा हूँ, उनके मसले देख रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा रोड को लेकर हैं। वहाँ पर वो जो सड़क है, लोगों का कहना है 6 साल 7 साल हो गए सड़क नहीं बन रही, सियासत की नज़र हो रही है, बहुत सारी और भी शायद इशूज़ हो सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता क्या सराई है, लेकिन अब वो तंग आ चुके हैं। किसी भी सियासी जमात की तरफ अब वो नहीं देख रहे। मैंने वहाँ बात की कि अब ये रोड अगर तामीर किया जा रहा है, बन जाता है कल को, कैसे क्रेडिट देते हैं, तो वहाँ कहते हैं जी हम लोग अपने आप को क्रेडिट देंगे। ऐसा क्या हो गया, क्यों बदजन हो रही है ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अहम सवाल और बड़ी अहम रोड, क्योंकि मैं जो समझता हूँ ना, अभी इस वक्त मलीर PS90 मॉडल टाउन की ये लियाकत अली खान रोड जो है, ये वाहिद रोड है जिस पे पूरी सियासत जो है उसका इन्हिसार है, सबका। अच्छा, वो आपने बगैर खुद बता दिया कि लोगों ने बोला पिछले 7-8 साल। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा का अर्सा ये रोड ख़राब होना शुरू हो गई थी। आखिरी ये रोड जब बनी है मुस्तफा भाई के दौर में बनी थी, जब मियाँ जब थे, वो भी MQM नहीं बनाई थी। बहुत पुरानी बात, मैं ये बता रहा हूँ, ये उससे ज़्यादा। अच्छा, फिर ये ग्रेजुअली ख़राब होना शुरू हुई, इधर का ड्रेनेज सिस्टम जो है सेवरेज ख़राब होते 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 ये रोड पिछले 7-8 सालों से इतना तबाह हो गया कि ये बिल्कुल जाने के काबिल नहीं था। मैं जब इस मलीर में आया, मेरी पैदाइश यहाँ की है, जब इलेक्शन लड़ने के लिए आया तो मैं भी इस रोड को अवॉइड करता था आने से, लाजमी। ठीक है, आप आ नहीं सकते हो, आप जा नहीं सकते हो, तो बंदा अवॉइड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ही मीडिया की तबस्सुस से बहुत सारे दोस्तों ने उस टाइम भी मेरे आके इंटरव्यू करे थे कैंपेन के दौरान, उसी रोड पर खड़े होकर करे थे। तो मैंने उनसे एक वादा किया था कि मेरा जो काम है इस रोड के लिए आवाज़ उठाना, इस मलीर के लिए आवाज़ उठाना, वो मैं भरपूर करूँगा। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने 2 कॉल अटेंशन डाली है मीडिया असेंबली के
की रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने इस रोड की बात करी, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने, अच्छा ये नॉर्मल सी बात है ना, मैं बोलूँ कि शारिक जमाल ने कोई चैंपियनशिप करी और आगे रोड डाल दिया, उसी ने डाला, उसके फंड से डाला, तो ये झूठ वाली बात है। आज आप आवाम को धोखे में रख नहीं सकते और ना रखना चाहिए। ठीक है, सियासत जो है वो ईमानदारी का काम है, इस तरह की आप ड्रामेबाजी करके। इसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इसका जो है वर्ल्ड बैंक का जो फंड था, जो कर्जा सिंध गवर्नमेंट लेती है, उसके ताउन से क्लिक ने ये प्रोजेक्ट किया और जो अभी ज़ैर तामीर है, एक फेज़ बन रहा है। हाँ, कुछ डिले की जो वजह है आवाम बेहतर जानती हैं कि जिस दिन ये क्लिक ने अपना बोर्ड लगाया था लाके कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से, आपने देखा होगा मॉडल मोड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस दिन क्लिक ने सिंध गवर्नमेंट ने अपना बोर्ड लगाया वहाँ पे, तो ये उसी इधर जाके उधर के एक यूसी चेयरमैन है, उन्होंने जाके अपनी 20,000 रुपये की तख्ती तैयार करके इफ्तिदा कर दिया। ठीक है, मतलब ये सेंस वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक आपको कोई यूसी चेयरमैन को तो फंड दे नहीं रहा। रोड सियासत की नज़र हुआ, तो सियासत की नज़र हुआ, लाजमी बात है। देखें, पीपल्स पार्टी से कराची के लिए कोई काम कराना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर वो काम करने वाले होते, उनकी नीयत कराची बनाने की होती, तो ये इशू होते ही नहीं ना। ठीक है, एज अ मेंबर जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने असेंबली में आवाज़ बुलंद करके ये रोड लेके आया। सिंध गवर्नमेंट बनाने जा रही है, फिर इसके बाद दीगर पार्टी आगे झंडे लगा के 7 से 8 साल अगर हो गए एक रोड को जो नहीं बन रही, और आप इलेक्शन जीतते हैं, आप वहाँ वादे करते हैं पहले कि जी इंशाल्लाह जब हम आएंगे और हम अपना जो वादा पूरा करेंगे, आपको निश्चित पे लेकर आते हैं, यहाँ के आवाम वोट करते हैं, आप जीतते हैं, उसके बाद आवाज़ उठाने में बहुत ताख़ीर नहीं हुई? नहीं, ताख़ीर नहीं हुई ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मुझे 20 महीना हुआ है, पिछले 12 महीने से ये रोड बन रही है। मैंने आपको बताया, मैंने 2 कॉल, इसलिए मैंने आपको पहली बोला 2 कॉल अटेंशन डाली कि पहली डाली मिनिस्टर उस टाइम सईद गनी थे, अभी भी सेकंड टाइम पे भी वही थे, उन्होंने जवाब दिया कि इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे। जब देखा महीना 1.5 महीना कोई पेशरफ नहीं हुई, 1-to-1 मेरी अपोजिशन लीडर के साथ उनसे मुलाकात भी हुई इस रोड के हवाले से, फिर भी पेशरफ 1.5 महीने बाद मैंने फिर उस इशू को दोबारा असेंबली में उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह प्री बजट इजलास हुए रमजानों में, अभी जो बजट आया है, मैंने 3 रोडों की आवाज उठाई मलिर की, और 2-3 बड़े और केस थे जो जिसपे लोगों के, एक जिना एवेन्यू, एक ये हाशिम रजा रोड, और ये एक फाटक वाला जो मीनाबाद से मलिर हाट रोड जा रहा है, डबल ट्रैक है ये पटरी वाला। इस रोड के लिए आज आप जाएं, 3 दिन पहले क्लिक का बोर्ड लग गया, ये रोड भी तामीर शुरू हो रही है। ये तीनों प्री बजट पे इजलास पे मैंने इसकी आवाज उठाई कि इस बजट में ये रोडों को डालो, और अल्हम्दुलिल्लाह डाला। इतना बड़ा रोड है कि इसको 12 महीने लगने चाहिए थे बनने में। नहीं, 12 महीने तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इधर इस मॉडल कॉलोनी की, इस मलिर की आवाम गवाह है कि शारिक जमाल ने जिस दिन से ये रोड बनना शुरू हुआ, शारिक जमाल आके एक दिन भी नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? कि मुझे ये डर था कि ये रोड सियासत की नज़र नहीं हो। और मॉडल कॉलोनी का तो बदकिस्मती यही है कि वो एरिया जो है ना, वो हमेशा सियासत की नज़र होता है। सिंध गवर्नमेंट बना रही है, वर्ल्ड बैंक के ताउन से बना रही है। ये जो अवाम जिनसे आप बात करके आए होंगे मेरे पास, इन्होंने वो कर्ज उतारना है, हम सब ने मिलकर उतारना है वो कर्ज। टाउन कहते हैं, जमात कहते हैं कि हम वहाँ पर काम कर रही है, फंड पीपल्स पार्टी रिलीज कर रही है। मुझे बताइएगा अवाम अब किस तरफ देखे, या इसका क्रेडिट जो है वो किसको मिलना चाहिए? सर देखें, इसका क्रेडिट मैं कहता हूँ चले सबको दे देते ना। अल्हम्दुलिल्लाह सर 20 महीना मुझे हो गया है। मैंने आवाम से 3 वादे किए थे, आप ये शायद समझ रहे होंगे कि रिवायती MP-MNE की तरह इसने स्कीम अपनी कैंपेन चलाई होगी और इसने खड़ा होगा, बोला होगा मैं दूध की नहरें बांध दूंगा, मैं रोडें बना दूंगा, मैं पानी दे दूंगा। आज भी मैं बोलता हूँ कसम से, मैंने उस टाइम भी कोई वादा नहीं किया था। मैंने अपना वादा किया था अपने किरदार का। यहाँ मसला काम का है ही नहीं है, मतलब किरदार का है, करप्शन का है, हराम खाने का है। मैंने वादा किया था ना हराम खाऊंगा, ना अपने बच्चों को खिलाऊंगा। 24 जो दिन हैं, जो जितना भी अल्लाह मुझे यहाँ टाइम देगा, मैं इस मलीर में रहूँगा और आवाम से राब्ते में रहूँगा। आवाम मुझसे कांटेक्ट करेगी, मैं उसका फ़ोन उठाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उस वादे पे कायम हूँ। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मैं इस 20 महीने में सही नींद नहीं सोया हूँ। मैं अपने आवाम से राब्ते में, और इस 20 महीने में ये जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है, उनको मैंने इतना मजबूर कर दिया कि जिनका जो काम है वो करने पर मजबूर हो गए, चाहे वो अपनी सियासत बचाने के लिए करें या किसी चीज़ के लिए भी करें। इतनी आगाही अपने लोग, क्योंकि लोगों से राब्ते में हो। देखिए जो लोग MP-MNE बन के गायब हो जाते हैं ना 5-5 साल, जब आप रहोगे नहीं, लोगों से बात ही नहीं करोगे, लोगों को पता क्या चलेगा आप क्या कर रहे हो, किसका काम क्या है। आपने कहा कि मैं रोड की तरफ नहीं जा रहा, जब से ये रोड बनना शुरू हुआ मैं नहीं खड़ा हो रहा ताकि सियासत की नज़र ना हो जाए। अगर आप खड़े नहीं हो रहे तो इस वक्त रोड बनते वक्त जो मसाइल वहाँ लोग फेस कर रहे हैं वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? आप वहाँ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। वहाँ पे सीवरेज लाइन का एक इशू है, लोगों के घरों में पानी जो है वो गंदा आ रहा है। अगर ये उन्होंने कंप्लेन कर दी है वाटर बोर्ड एंड सीवरेज में, लेकिन कोई जवाब नहीं है आगे से। अगर ये रोड बन जाता है उसके बाद दोबारा खोदा जाएगा, जब उसको क्योंकि ये लोग वहाँ कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, 1 से 1.5 महीने में रोड दोबारा खोद दिया जाएगा, फिर कहाँ खड़े होंगे आप? सर दोबारा मैं आपको बताता हूँ ना, इस रोड पे
काम मैं आपको अभी बताऊं जो क्लिक ने करना था, और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मंडे से हमारा जो है सेशन स्टार्ट है। मैं इसमें सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करूंगा, ठीक है, मगर साथ में उनको ये भी बताऊंगा कि आपने जिस इदारे क्लिक को ये काम दिया है उसने यही काला बोर्ड से सौदाबाद तक जो रोड बनाई थी अधूरा काम छोड़ के गए थे, यहाँ पे भी वही है, क्वालिटी वो नहीं करी इन्होंने। बात एक तरह से आपने ये दावा कर दिया कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही इस रोड की, जो आपको नजर आया। सर मुझे लोग शिकायत कर रहे हैं, मैं तो गया नहीं हूँ। आपने कहा कि मैंने देखा, आपने कहा कि हमने देखा। इस मलीर के जो बड़े पेजेस हैं जो सोशल मीडिया में मलीर की आवाज उठाते हैं, मॉडल कॉलोनी की आवाज उठाते हैं, वो डाल रहे हैं कि भाई ये क्या है। अच्छा सब ने अपनी अपनी, किसी का बैंक से पानी बह रहा है, कोई अपनी चाय का होटल धो रहा है, रोड तो तबाह होना है। बिल्कुल होगा भाई, अब कम से कम जैसा भी बन गया अब उसको चलाना तो तुम लोगों का काम है ना, अब उसको कम से कम चला लो। आप यकीन करें इसमें इस रोड में सुई गैस का काम कंप्लीट पहले हुआ, सेवरेज का हुआ, क्या कहते हैं बारिश के पानी ड्रेन का काम पहले कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मैंने लेटर लिखा कि भाई ये रोड बन रहा है आप भी इससे पहले डाल दो, फिर सेफ सिटी वालों ने भी आगे इस पे काम करा। तो ये थोड़ा डिले इस वजह से भी हुआ है। तो क्या कारपेटिंग होने से पहले एक बार फिर इंस्पेक्शन की जाएगी कि सारे काम हो गए हैं जो अंडरग्राउंड होने थे या कुछ रह गए? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। जो मैं अब तक यहाँ बैठे बैठे या लोगों से मालूमात करके या जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ, मैं जो वॉच कर रहा हूँ, तो जमीन के अंदर के काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हो गए। तो आपको क्या लगता है के बाद नहीं है इसकी अल्लाह करे नहीं खुद क्या होगा, अल्लाह करे नहीं खुद है। देखें अगर लोगों ने खुद इसके साथ ज्यादती करी ना तो फिर कोई भी रोड हो कहीं का भी हो तो वो खराब होगा। लोगों ने अपने पानी ऊपर से जो बरसाती इनके जो पर नाले बनाए हुए होते हैं उसको बंद नहीं किया, उसको रोडों की तरफ उसको प्रॉपर आप उतार के, भाई एक पाइप उतार के डायरेक्ट मेन होल में उतार दो ना। उधर मैं रोजाना वीडियो आ रही जिस दिन से एक रोड पे कारपेटिंग हुई है, कोई बैंक है, कोई चाय का होटल धो रहा है, उसका पानी बाहर आ रहा है, तो इस तरह ज्यादती नहीं करो, नुकसान आप लोगों का फिर तरसते रहोगे इस रोड को बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। शारिक जमाल साहब को ये रोड कब तक बनता नजर आ रहा है? ये रोड मेरे ख्याल से दिसंबर तक मुकम्मल होना चाहिए। दिसंबर तक, यानी कि अभी और थोड़ी सी मुश्किलात है। जबरदस्ती किसी भी काम को करवाएंगे ना, ये भी अभी यानी कि साल के आखिर में ये रोड कंप्लीट हो रहा है, इंशाल्लाह होना चाहिए। साल के आगाज में बिल्कुल होना चाहिए, दोबारा मामला तो नहीं हो सकते, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं साल के आगाज में कुछ दोबारा खुदा ना खाता कोई नया साल नया तरीका नई वो तो देखें, वो तो कुछ और आ गया हुकूमती सतह पे, अभी तक आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये तो देखा है तो आगे अल्लाह का काम है ना कि क्या होने वाला क्या नहीं है, मगर इंशाल्लाह ये मलीर में मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि इस मलीर में बहुत जल्द जो है ना बहुत चेंज आने वाला है। अभी मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, मेरे हाथ में इख्तियारात नहीं है। आज का 1 रुपए का भी मेरे फंड नहीं है, मगर आज मलीर में जितना काम हुआ या जितना मैंने करवाया है वो अल्लाह का शुक्र अपने किरदार है। तो किरदार वो संभालना काम होता है किरदार से, और कराची में आज किरदार की ज़रूरत है। जिस दिन किरदार वाले लोग आ गए इंशाल्लाह कराची में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और इंशाल्लाह ताला आप जिस तरह सोच रहे हैं या मलीर के लोगों के लिए अल्लाह करे वैसा ही हो, अच्छा हो, मलीर भी जो है वो खुशियाँ देखे दोबारा से जो उनसे छिन गई है। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी अब हर बंदा परेशान है कि रोड कब बनेगा, कितना टाइम और लगेगा। जिस तरह हमारी MP साहब से बात हुई, इन्होंने भी ये कहा कि इंशाल्लाह दिसंबर तक जो है ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, और ज़मीनी जितने भी काम थे वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब मलीर वालों के लिए ख़ास तौर पर ये आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनको हल करने के लिए कोशा हैं, अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। अब देखते हैं कि मलीर के लोग, ख़ास तौर पर मॉडल कॉलोनी की मैं बात करूंगा, कि यहाँ के जो आवाम हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इनका कितना साथ देते हैं। ये सड़क जब तामीर हो जाएगी तो इसकी जो है एक तरह से केयर करने में कितना जो है वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 8 साल या 10 साल बाद अगर उन्हें इस सड़क का तोहफ़ा दिया जा रहा है तो अब आवाम को चाहिए कि इसका ख्याल रखें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा टूट गई तो बातों से तो अब यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा फंड मिलना और दोबारा जल्दी इसको तामीर करना। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।